हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी, जिसका काव्यखंड। क्लास 12 का हिंदी में काव्यखंड का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है कवित्र। कवित्र के लेखक है भूषण जी। और कवित्र में जितने भी पद हैं, ये पूरे पद को हमने लिखा है। इसका भावार्थ हम लोग जानेंगे, ऐसे जानेंगे जैसे जन्मयुगी तक याद रहे। इसका भावार्थ, इन पदों के भावार्थ जानने से पहले हम लोग लेखक परिचय यानी कवित्री के जो लेखक हैं भूषण जी, इसका परिचय हम लोग जानेंगे। क्योंकि सेंट्रल एग्जाम में लेखक की जीवनी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए उनका कुछ जो है लेखक परिचय उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद तो हम लोग कवित्री का जितने भी पद है उसका भावार्थ तो जानना ही है। तो भूषण जी हैं, भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ था और निधन का 1715 ईस्वी को हुआ था। यानी भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ था और निधन 1715 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान किनका, भूषण जी का जन्म स्थान टिकवापुर कानपुर यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गांव है टिकवापुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था भूषण जी का। भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। अगर सेंट्रल एग्जाम में यानी कोई भी एग्जाम में पूछता है कि भूषण जी के पिता का क्या नाम था, तो बताएंगे हम लोग रत्नाकर त्रिपाठी। या पूछ दे कि भूषण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी को और निधन तो 1715 ईस्वी को। यानी भूषण जी का उपनाम देखिएगा, उपनाम भूषण जी का उपनाम भूषण ही है। इनका कोई मूल्य नाम नहीं था, ये अपने उपनाम से ही प्रसिद्ध हुए। और भूषण जी के 2 भाई थे लोग, इनको मिलाकर 3 भाई, भूषण जी 3 भाई थे। 2 भाई का नाम था, दोनों भाई का एक भाई का नाम था चित्तामणि त्रिपाठी और दूसरे भाई का नाम था मतीराम भूषण। भूषण जी जो हैं अपने भाइयों की पहचान से पहचाने जाते थे। इसको पहले जानने के पहले उपनाम जानेंगे कि भूषण जी का उपनाम किसने दिया। अगर हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दे कि भूषण जी का उपनाम किसने दिया, भूषण जी को उपनाम भूषण किसने दिया, तो कहेंगे चित्रकूट के सुलंकित राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी गई। यानी रुद्र शाह जो है इनका उपनाम रखे थे भूषण। इनका कोई मूल्य नाम नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे खान सर है, खान सर का किसी को पता है क्या मूल नाम, किसी को नहीं पता है, पर उनका नाम उपनाम है खान सर, पर उनका मूल्य नाम नहीं पता है। उसी प्रकार भूषण जी का उपनाम पता है पर मूल नाम किसी को नहीं पता है। आश्रयदाता देखेंगे लोग, आश्रयदाता मतलब रहने के लिए कोई जगह दे दिया जाता है किसी को, वही बोलते हैं आश्रयदाता। नहीं, भूषण जी को आश्रयदाता कौन दिया था, तो भूषण जी को आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी रहने के लिए घर दिए थे, आश्रय दिए थे। और छत्रपति शिवाजी के बाद उनके पुत्र शाहजी पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल ने दिया था। क्या, आश्रयदाता रहने के लिए घर द्वार सब छत्रपति शिवाजी ने दिए। उनके बाद उनके पुत्र जो थे शाहजी पन्ना और बुंदेल के राजा छत्रसाल ने दिया था। भूषण जी की जीवनी की विशेष बातें करेंगे। भूषण जी किस काल के कवि थे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि भूषण जी किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। यहाँ पे देखिए, भूषण जी किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। और भूषण जी का अपना कोई पहचान नहीं था, ये अपने भाई की पहचान से पहचाने जाते थे। रीतिकाल बोले ना तो 1643 ईस्वी से लेकर 1842 या 43 ईस्वी तक
को हमने रीतिकाल बोला जाता है, रीतिकाल बोला जाता है। उस काल में कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते थे भूषण जी। यानी भूषण जी का अपना परिचय नहीं था, ये अपने भाई के पहचान से पहचाने जाते थे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे भूषण जी के भाई का क्या नाम था, तो इनमें से दोनों में से किन्हीं एक का दिया हो, या दिया हो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण और 3 और नाम दे दिया हो, तो हम लोग उसका गेस यहीं से करेंगे। ठीक है, भूषण जी की कृतियाँ देखेंगे कि भूषण जी की कृतियाँ यानी कितने इन्होंने कविताएं लिखी। कविताएं तो बहुत सारे लिखी, पर किताब में ये दिया हुआ है, इन्हीं को हम लोग जानेंगे क्योंकि ये प्रमुख कविताएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो इनकी कृतियाँ, भूषण जी की कृतियाँ हैं शिवराज भूषण। देखिए इनकी कविताएं में ही इनका नाम भी है शिवराज भूषण। शिवा बाबनी, एक है शिवा बाबनी, दूसरा है छत्रसाल दशक, तीसरा है भूषण हजारा और दूसरा है दूसरा उल्लास, और ये भी है भूषण उल्लास। यानी इनकी जो कृतियां हैं ये प्रमुख है। जो एग्जाम में अगर पूछ दे कि शिवराज भूषण के लेखक कौन है, या पूछ दे शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी। भूषण उल्लास के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी। भूषण उल्लास के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी। इनकी कृतियाँ याद रखेंगे क्योंकि लेखक परिचय इतना याद रखिएगा, सेंटअप एग्जाम में लेखक परिचय से प्रश्न आता है। हम लोग सारे लेखक परिचय को जानने हैं लोग। आज हम लोग काव्यखंड के 5वां चैप्टर कवित्र के जो लेखक है भूषण जी, उनकी जीवनी को जाने लो, उनकी लेखक परिचय को। अब कवित्र में जो पद दिया गया है, पद 1 दिया है, पद 2 दिया है, 2 दिया है। इसमें हम लोग कवि भूषण जी हैं, इसमें इस पद में पहले अपने से जान लेते हैं अपनी भाषा में कि कवि भूषण जी इस पद में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कवि भूषण जी का आश्रय रहने के लिए छत्रपति शिवाजी ने घर दिया था, आश्रय दिया था। तो आश्रय दिया था तो कवि भूषण जी पे शिवाजी का योगदान रहा। तो जिन बोलते नहीं, जिनका नून खाएंगे उनका तो गुण गाएंगे। तो कवि भूषण जी छत्रपति शिवाजी का नून खाया है, तो छत्रपति शिवाजी का बड़ाई कर रहे हैं, वीरता का बड़ाई किया। छत्रपति शिवाजी वीरता के काबिल हैं, उनकी शौर्य अद्भुत थी। तो भूषण जी छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करते हैं। किस कवित्र में? कवित्र के पद 1 जो है उसमें छत्रपति शिवाजी का बखान करते हैं, और कवित्र 2 में, कवित्र के पद 2 में छत्रसाल का, यानी इन्होंने भी आश्रय दिया था भूषण जी को। इनका भी गुण गाए हैं तो इनका भी तो गुण गाएंगे ना, तो इनका भी पद 2 में क्या किए हैं, छत्रसाल का बखान किए हैं। तो इसको हम लोग जो पद 1 है उसका पद जो है उसका भावार्थ हम लोग जानेंगे आसानी से। ठीक है, तो कवित्र के पद जो है उसको देखेंगे भूषण जी क्या कह रहे हैं। इसमें दिया हुआ है इंद्र जिमी जम पर बारो जो अम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमी जम पर बारो जो अम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। इसका भावार्थ होगा कवि जी इसमें, कवि भूषण जी शिवाजी के शौर्य की बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार देखिए, इंद्र मतलब होता है, इंद्र भगवान को कह रहे हैं। जिमी मतलब होता है जिस प्रकार, जम मतलब होता है यम, और बाड़ो मतलब होता है समुद्र की आग। बाड़ो मतलब होता है समुद्र की आग, जो समुद्र के नीचे की जो लहरें होती हैं, और अंग मतलब होता है पानी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र की राज यम पर है, समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है, और रघुकुल
प्रभु श्री राम का राज रावण पर है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का राज मनेच्छ वंश पर है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा है पवन बलिया पर शंभु रथिना पर जो त्रिबाहु पर राम दुई राज है। इसका अर्थ जानेंगे। यानी पवन मतलब होता है हवा, बलिबा मतलब बारी, वाह मतलब होता है बादल, शंभु मतलब होता है शंभु यानी शिव भगवान, रतिना मतलब होता है कामदेव। कामदेव जो थे रतिना के पति जो थे। जो शस्त्र बाहु मतलब होता है एक दुष्ट राजा, बाहुबली यानी दुष्ट राजा। और राम द्विराज है परशुराम, परशुराम की बात हो रही है। यानी इसमें कहेंगे जिस प्रकार, यहाँ पे कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी शिवाजी की बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हवा की राज बादल पर है, भगवान शिव का राज रतिना के पति कामदेव पर है, और परशुराम की राज शस्त्रबाहु राजा पर है, राजा पर राज है। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का राज मलेच्छ वंश पर है। आगे देखेंगे, एक बार और बताते हैं। इसमें कहते हैं कवि भूषण जी कि जिस प्रकार हवाओं का राज बादल पर है, भगवान शिव की राज रतिना के पति कामदेव पर है, और परशुराम की राज शस्त्रबाहु पर है। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का राज मलेच्छ वंश पर है। ठीक, तीसरा पद देखेंगे। दावा ध्रुव दंड पर, दावा ध्रुव दंड पर, चिता मृंगे झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे भी के राज है। इसका भाव जानेंगे। दावा का अर्थ होता है कि जंगल की आग, द्रुम दंड यानी पेड़ पौधों की डालियां, द्रुम दंड यानी प्रेम, पेड़ पौधों की डालियां, और चीता मतलब जानते ही हैं चीता, मृग झुंड यानी हिरण, यानी हिरण के झुंड बोल सकते हैं या पशुओं की झुंड। ठीक है, और वितुंड मतलब होता है हाथी, और विराट मतलब होता है सिंह से। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे लोग? कवि भूषण जी यानी प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी शिवाजी के शौर्य यानी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल का अग्नि का राज पेड़ पौधों की डालियों पर होता है, और चीता का राज पशुओं के झुंड पर होता है, पशुओं की झुंड पर होता है, और हाथी पर राज शेर का, जिस प्रकार हाथी पर राज शेर करता है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी मलेच्छ वंश पर राज करते हैं। तेजतम अंश पर कान्हाजी कंस पर, योग वंश पर शेर शिव राज है। इसका जो भाव, तेज मतलब होता है, तेज मतलब होता है उजाला, तेजतम मतलब उजाला, अंश मतलब अंधेरा, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान को हम लोग प्यार से कान्हा कहते हैं। और कंस मामा को जानते हैं हम लोग, यहाँ पे कंस मामा यानी कंस को अजीमी मतलब। जिस प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शिवराज मतलब छत्रपति शिवाजी की बात है। ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी शिवाजी का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उजाला का राज अंधेरा पर होता है, कान्हा की राज कंस पर है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी का राज मलेच्छ वंश पर है। ठीक, पहले पद कवित्री का पहला पद हो जाने। जैसे कि हम लोग कवित्री के पहला पद जो था, पाठ पद जो था, उसको जाने लो अपने आसानी भाषा में, और दूसरे पद को जानेंगे लोग। इसमें कवि भूषण जी, दूसरे पद में कवि भूषण जी छत्रसाल की वीरता की बखान करते हुए बखान किए, यानी उनकी छत्रसाल की वीरता की बखान किए। क्यों? क्योंकि छत्रसाल जो है
भूषण जी को आश्रय दिया था रहने के लिए, तो इनका भी गुणगान है तो गुणगाएंगे। तो इसमें कवि भूषण जी क्या कह रहे हैं, निकस्त म्यांते मयूके पल्ले भानु कैसी फारे तम तोम से गंधन के जाल को। देखो निकस्त मतलब निकलना, म्यान मतलब तलवार जो इससे निकालते हैं वो, फारे तम तोम गंधन मतलब होता है हाथी। ठीक है, इसमें कवि भूषण जी कहते हैं छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलता है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरण निकलती है, तथा वो गंधन मतलब होता है हाथी, तथा वह यानी वह उनकी तलवार की बात करें, तथा वह हाथी के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देता है जैसे सूर्य की किरण अंधेरे को। इसको हम लोग एक बार और कैसे लिखेंगे लोग, अगर आज एग्जाम में कि निकस्ते म्यांस्ते मयूखी पल्ले भानु कैसी फारे तम तोम से गंधन के जाल को, इसको कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित कवित्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण जी छत्रसाल की वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलता है जैसे प्रलयंकारी सूर्य की उसकी किरण निकलती है, सूर्य से उसकी किरण निकलती है जैसे, तथा वह हाथी के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देता है जैसे सूर्य की किरण अंधेरे को। ठीक, पहला का अर्थ हम लोग अच्छे से जाने लो, आगे क्या है। दूसरा में क्या दिया है कि लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिनी सी, रुद्र रिझावे देते मुंडन की मांग को। इसका भावार्थ हम लोग जानेंगे लोग। इसमें कवि भूषण जी कहते हैं, हे राजन आपकी तलवार शत्रु की गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। कहते हैं इसमें, हे राजन आपकी तलवार शत्रु की गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए मुंडन यानी सिर की माला प्रदान कर रही है। मुंडन मतलब सिर की माला प्रदान कर रही है यानी दे रही है। इसका भाव हम लोग, इसका भाव जाना। अगला जो है, लाल चिट्टीपाल छत्रसाल महाबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। इसमें कवि भूषण जी कह रहे हैं कि हे महाबली आपकी तलवार का बखान कहाँ कहाँ तक करूं, आपकी तलवार की बखान कहाँ कहाँ तक करूं। आपकी तलवार प्रलयंकारी है, आपकी तलवार प्रलयंकारी है जो शत्रु के समूह को नष्ट कर देती है, जो शत्रु के समूह को नष्ट कर देती है। इसमें कवि भूषण जी क्या कह रहे हैं कि हे महाबली आपकी तलवार की बखान कहाँ कहाँ करूं, आपकी तलवार की बखान कहाँ कहाँ करूं। आपकी तलवार तो प्रलयंकारी है जो शत्रु के समूह को नष्ट कर देती है, जो शत्रु के समूह को नष्ट कर देती है। अब जो है लास्ट कवित्री का लास्ट पद है, प्रतिभट्ट कटक कटिले केते काटी काटी कलिका सी कलिकी के लिए देती काल को। इसका भावार्थ क्या होगा। इसमें कवि भूषण जी कहते हैं, अब कवि भूषण जी छत्रसाल की गुण गाए हैं तो गुण तो गईबे करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि हे राजन आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं की दल को संहार करती है, नष्ट करती है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को, काली माता को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद दे रहे हो। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कवित्र का पूरा पद, और सहयोग कीजिएगा
तो आगे भी हम इसका 6वां चैप्टर का वीडियो लाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।